देखिए, बिहार की सियासत में अब भूचाल आ गया है। अभी उपचुनाव ही है और बिहार की सियासत के तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो अब अपने अपने उम्मीदवार ऐसे खोजने शुरू कर दिए हैं जो अगले बिहार विधानसभा चुनाव में उस पार्टी के लिए एक बड़ी दवाई का काम कर सके। देखिए, दवाई इसलिए कह रहे हैं कि अगर बीमारी का कोई इलाज करना है तो एक दवाई ज़रूरी होती है। इसी तरीके से आज जो है राजद की सदस्यता जो है, पुराने साथी साहबुद्दीन के पुत्र जो है कई दिनों से जो नाराज़ थे राजद से, अब वो जो है उस पार्टी की सदस्यता उनके बेटे ओसामा साहेब और हिना साहेब ने राजद की पार्टी की सदस्यता ले ली है। इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पूर्व आईपीएस अधिकारी अमिताभ कुमार दास जी हैं। कैसे देखते हैं, हिना साहब और ओसामा साहब दोनों ने राजद की सदस्यता ग्रहण कर ली है? ये सही कहा आपने। आज की गर्मा गर्म खबर है कि जो मोहम्मद शहाबुद्दीन था, माफिया डॉन था, उसकी पत्नी हिना और बेटे उसामा ने आज आरजेडी का मतलब दामन थामा है। देखिए, शहाबुद्दीन के बारे में दर्शकों को पता ही है। सीवान का बहुत बड़ा वो आतंक था, 4 बार सांसद भी रहा और 1 दशक तक उसने सीवान में बिल्कुल दहशत पैदा करके रखी हुई थी। और एक चंदा बाबू व्यवसायी थे सीवान के, उनको 2 2 बेटों को इसने तेज़ाब से जला के मार डाला था। तेज़ाब कांड हुआ था, पूरा देश दहल गया था। और एक तीसरे बेटे को इसने गोली मरवा दी थी। सिवान का जब एसपी हुआ करता था संजीव सिंघल, तो इसने संजीव सिंघल पर गोलियां चलवाई थी और संजीव सिंघल दुम दबाकर भागा था। उसके बाद शहाबुद्दीन को ही लेकर प्रतापपुर कांड हुआ था। शहाबुद्दीन के एक गुंडे ने एक डीएसपी को थप्पड़ मार दिया था। उसके बाद पुलिस भड़क गई थी और उसने शहाबुद्दीन के पुस्तैनी गांव प्रतापपुर पर घेर लिया था। काफ़ी गोलीबारी हुई थी, कई लोग मारे गए थे। कहते हैं कि शहाबुद्दीन खुद बुर्का पहन के भागा था। तो इस तरह से एक जो लालू राबड़ी राज पर जो एक जंगल राज का ठप्पा लगता रहा है, शहाबुद्दीन को आप उसका चेहरा मान सकते हैं। और शहाबुद्दीन को बाद में तिहाड़ जेल भेज दिया गया। 4 5 मामलों में उसको उम्र कैद मिल गई थी और 3 साल पहले वो कोरोना से मर गया। उसके बाद जो उसकी विरासत थी उसकी पत्नी हिना और बेटे उसामा ने संभाल ली। लेकिन बीच में राजद और इन लोग के बीच एक दूरियां पैदा हो गई थी। लोकसभा में दिखा था ये दूरियां। बिल्कुल। और तेजस्वी यादव जैसे जाते भी थे सिवान, तो वो हिना साहब से मिलते भी नहीं थे, उनकी रैलियों में भी नहीं आती थी, मंच पर नहीं आती थी। लोकसभा चुनाव में टिकट भी नहीं दिया गया हिना साहब को और कुछ कुछ दिनों में खटास पैदा हो गया था और लग रहा था कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं इनसे दूरियां बना रहे हैं। तो अब दर्शक जानना चाहेंगे कि जब ये स्थिति थी तो अचानक ये आज का नाटकीय घटनाक्रम कैसे हो गया कि एकदम भारत मिलाप हो गया और तेजस्वी और ओसामा गले मिलने लगे। तो उसकी बस एक वजह है, वो है पीके फैक्टर, यानी प्रशांत किशोर। प्रशांत किशोर ने जो अपनी नई पार्टी बनाई है जन स्वराज पार्टी, वो पार्टी मुसलमानों को तेजी से जोड़ रही है अपने साथ। और प्रशांत किशोर ने ऐलान किया है कि 75 मुसलमानों को पार्टी टिकट देगी विधानसभा चुनाव में। 75, 75। और उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया है कि मुसलमान इतने दिन तक राजद के लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहे हैं, तो हम लालटेन का किरासन तेल ही निकाल लेंगे। और सिर्फ उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने खड़ा किया। अभी जो बेलागंज में उपचुनाव होने वाला है वहाँ से उन्होंने मोहम्मद अमजद को खड़ा किया है। तो इस वजह से लालू और तेजस्वी दोनों काफ़ी मतलब टेंशन में है, क्योंकि जो राजद का परंपरागत वोट बैंक है वो है माई समीकरण, यानी मुस्लिम और यादव। और इसी माई समीकरण के बल पर लालू और राबड़ी ने 15 बरस तक बिहार पर राज किया। तो इनको लगता है कि यदि प्रशांत किशोर मुसलमानों में सेंधमारी कर देंगे और मुसलमानों को छिटका देंगे राजद से, तो बहुत बड़ा नुकसान इनको विधानसभा चुनाव में उठाना पड़ेगा। तो इसलिए अचानक जो हुआ कि सारे गिले शिकवे भुला दिए गए ओसामा और हिना से, और बिल्कुल उनको बुलाया गया और खुद लालू यादव वहाँ मौजूद थे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, अब्दुल बारी सिद्दीकी, तेजस्वी यादव, सब ने हड़बड़ी में। और लगता है कि कोई ना कोई तो सौदा पक्का हो गया है। ओसामा को तो अब विधानसभा का टिकट मिलना ही मिलना है 25 के चुनाव में। हो सकता है हिना को भी कोई वादा किया गया हो कि आपको भी राज्यसभा भेजा जाएगा, कुछ किया जाएगा। तो जो हुआ है, लेकिन देखिए जो भी हुआ वो तो हुआ, लेकिन ये कोई शुभ संकेत नहीं है बिहार की राजनीति के लिए। तेजस्वी यादव से कुछ उम्मीद बंधी थी लोगों को कि वो माफिया से थोड़ी दूरी बना के रखेंगे, लेकिन अब वो उम्मीद टूटती हुई नजर आ रही है। निखिल, ये तो डर तो लग रहा है ना, अब तमाम पार्टियों को प्रशांत किशोर से डर भी तो लग रहा है। उसमें तो कोई संदेह नहीं है, वो तो डर लग ही रहा है। मैंने कहा ही कि पीके फैक्टर की वजह से ये सब इतनी जल्दी हुआ है। लेकिन मैंने कहा कि तेजस्वी से जो लोगों को उम्मीद थी वो टूट रही है। अब लोकसभा चुनाव में उन्होंने मुन्ना शुक्ला को खड़ा कर दिया वैशाली से, जो क्रिमिनल है, उसको फिर सुप्रीम कोर्ट ने उम्र कैद की भी सजा सुनाई है।
अब ये हुआ है। तो आप सिर्फ राजद पे कह रहे हैं कि मुन्ना शुक्ला को खड़ा किया गया, जदयू में नहीं भी नहीं, सब पर कई सब ऐसे। पर सब पर मैं सब पर कहता हूँ, सभी पार्टियों में होड़ लगी। कहते हैं ना, इस हमाम में सब नंगे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जो है पलटू राम, उनको देखिए, है ना, माफिया डॉन अनंत सिंह के आज्ञाकारी चपरासी हैं। और देखिए, अनंत सिंह को 2 महीने पहले हाईकोर्ट ने रिहा कर दिया, तो कायदे से बिहार सरकार को उसके खिलाफ अपील करनी चाहिए थी सुप्रीम कोर्ट में। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री पलटू राम अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गए हैं, इसलिए कोई अपील नहीं की बिहार सरकार ने। सभी पार्टियों की वही स्थिति है। भाजपा वाले बहुत भौंकते हैं जंगल राज पर, ये भाजपा को देखिए। ये सुनील पांडे खूंखार क्रिमिनल है, हाथ में AK-47 लिए हुए है, और इसके बेटे विशाल प्रशांत को भाजपा ने तरारी उपचुनाव से अपना प्रत्याशी बनाया है। अब भाजपा वाले कहेंगे कि सुनील पांडे तो बहुत बड़े राम भक्त हैं, प्रखर राष्ट्रवादी हैं, यही भारत को विश्व गुरु बना देंगे। तो देखिए, यदि कम्युनिस्ट पार्टियों को छोड़ दिया जाए और कुछ हद तक कांग्रेस को छोड़ दिया जाए, तो सभी पार्टियों में कमोबेश वही स्थिति है कि वो सभी माफिया के चरणों में लौट रही है, और इससे बिहार की बहुत बदनामी हो रही है, बिहार का नुकसान हो रहा है जी। तो आपने सुना किस तरीके से इस बार जो है प्रशांत कुमार एक बड़ा फैक्टर बन गए हैं। तमाम पार्टियों को डर लगने लगा है प्रशांत किशोर से। उसके बाद जो है तमाम पार्टी जो है अब बाहुबलियों पर जो है विश्वास जता रही है और उन्हें अपने पार्टी में शामिल जल्दी जल्दी कर रही है। इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए बने रहे हमारे साथ।